नंदीश्वर दीप के पूजा और भक्ति का अवसर अष्टानी का पर्व चल रहा है। अष्ट अन्ही का, अन्ही दिन, 8 दिन का पर्व चल रहा है। अष्ट यानी 8। पर्व किसे कहते हैं? त्योहार किसे कहते हैं? इस शब्द का अर्थ क्या है? हम करते तो सब कुछ हैं, मगर कभी अर्थ में नहीं जाते, उन शब्दों के अंदर नहीं घुसते हैं। गन्ना देखा आपने? गन्ने में इतना पोर होता है, फिर एक गांठ होती है, फिर एक पोर होता है, फिर एक गांठ होती है। यदि आप दोनों तरफ की गांठ को निकाल दो और फिर उसको बो तो गन्ना नहीं उगेगा, और जो गांठ है उसको डाल दो तो गन्ना उग जाएगा। तो जो गांठ है उसे पर्व कहते हैं। जो गांठ है गन्ने की उसे पर्व कहते हैं। जितनी शक्ति उस पोर में है, पोर से ज़्यादा शक्ति पर्व में है। ऐसे ही जो दिन हैं, उन दिनों की अपेक्षा पर्व में शक्ति ज़्यादा होती है, ज़्यादा अनुकूलता होती है, ज़्यादा भावों में प्रबलता होती है। उसे कहा है पर्व। कौन से पर्व चल रहे हैं? अष्टानी का पर्व। और कौन से पर्व होते हैं? 10 लक्षण पर्व होते हैं। और कौन से पर्व होते हैं? 16 कारण पर्व होते हैं। और कौन से पर्व होते हैं? अष्टमी चतुर्दशी पर्व होते हैं। यदि देखा जाए तो साल में 6 महीने पर्व के होते हैं और 6 महीने सामान्य होते हैं। यदि तीनों 10 लक्षण, तीनों अष्टानी का और तीनों 16 कारण किए जाएं तो 6 महीना अपने आप हो जाएगा। और जितनी बची खुची है तो वो जो हर अष्टमी और चतुर्दशी हर 8 दिन में आ जाती है, उसमें पूरी हो जाती है। और उन सबको मिलाओ तो 6 महीने सामान्य दिन के और 6 महीने पर्व के होते हैं। अब इन पर्व के दिनों में क्या करना चाहिए? तो व्रत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? व्रत करना चाहिए। अब व्रत किसे कहते हैं? व्रत की क्या परिभाषा है? आप कहोगे एक टाइम खा लो तो व्रत हो जाता है, या उपवास कर लो तो व्रत हो जाता है। अरे बोलिए ना, यही मालूम है। और कभी कोशिश भी नहीं करी जानने की कि व्रत शब्द का क्या अर्थ है, व्रत क्यों कहते हैं, तो व्रत किसे कहते हैं? आपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है? अरे बोलिए ना, पढ़ा है। तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय का पहला सूत्र क्या है? 7वें अध्याय का, पहले अध्याय का नहीं पूछ रही, 7वें अध्याय का पहला सूत्र, हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहो विरति व्रतम। ये व्रत की परिभाषा है। हिंसा नृतस्तेया, हिंसा अनृत यानी झूठ, हिंसा नृतस्तेया, अस्तेया यानी चोरी, स्तेया यहाँ स्तेय शब्द प्रयोग होगा, स्ते यानी चोरी, अब्रह्म कुशील, और परिग्रह, परिग्रह ये 5 पाप हैं। इनसे विरक्त होना व्रत है। इनसे विरक्त होना व्रत कहलाता है। तो जिस दिन आप एकासन करते हो उस दिन क्या होता है? भाई आज हम कपड़े नहीं धोएंगे। क्यों नहीं धोगे? आज ना हमारा व्रत है, हिंसा से दूर हुए। भाई आज भोजन जो बन जाए सो ठीक है, ज़्यादा पकवान हम नहीं बनाएंगे, और तुम्हें बनाना तो अपने आप से बना के खा लो। क्यों? आज हमारा व्रत है।
आज हम ना वहाँ नहीं जाएंगे, बाजार नहीं जाएंगे सामान खरीदने के लिए, आज नहीं जाएंगे, आज तो हमारा व्रत है। अरे बच्चों आज लड़ो झगड़ो मत, गुस्सा मत दिलाओ आज हमें, आज हमारा व्रत है। यानी आपने भोजन छोड़ा, उसे व्रत नहीं कहते हैं। भोजन छोड़ने के साथ जो आप 5 पापों से विरक्त हुए हो, उसका नाम व्रत है। आप यहाँ आए, हिंसा से दूर हो, ना घर की ना आरंभी हिंसा कर रहे हो, भाई भोजन आदि नहीं बना रहे, झाड़ू पोंछा करने की भी ज़रूरत नहीं है, गुस्सा करने की भी ज़रूरत नहीं है ना। तो ना क्रोध हो रहा है, ना मान हो रहा है, ना मायाचारी, ना लोभ, ऐसा नहीं कि हो नहीं रहा, हल्का फुल्का तो चलता ही, लेकिन जो एक तीव्र रूप होता है, स्थूल होता है, वो अभी आपको नहीं हो रहा। अभी आपका वातावरण प्रशस्त है, अभी पाप कर्मों की जो प्रकृतियां हैं वो नीचे दबी हैं और विशुद्धि ज़्यादा है, अभी विशुद्धि ज़्यादा है। तो ये जो स्थिति है इसका नाम व्रत है। अब ऐसे यदि दोनों टाइम खाओ, सुबह से खाने पीने में लग जाओ, करो, तो विशुद्धि नहीं बनती है। जब भोजन छोड़ते हैं, क्योंकि भोजन का शरीर से बहुत गहरा संबंध है, और जब ये संबंध थोड़ा सा टूटता है और फिर उस संबंध को टूटने के बाद जो हमारे भाव शुद्ध होते हैं, उसके माध्यम से व्रत होता है। मात्र आपने एक आसन कर लिया तो व्रत हो गया तो नहीं, सब काम कर रहे हो, सारे लड़ाई झगड़े ये वो सब करे जा रहे हो, और एक टाइम खा लिया तो फिर तो ऐसे डॉक्टर भी कहता देखो कल तुम्हारा ना ऑपरेशन है, आज कुछ खाना मत, तो उसका नाम उपवास नहीं है। अरे बोलिए ना, डॉक्टर ने कहा है कि भाई बीपी बहुत बढ़ता है, नमक मत खाया करो, तो इसका नाम त्याग नहीं है। त्याग कब है? जब आत्मा को लक्ष्य बना करके और फिर किया जाए, उसका नाम त्याग है, उसका नाम व्रत है। और विरक्त होने के लिए व्रत होता है। किसके लिए होता है व्रत? विरक्त होने के लिए। यदि विरक्ति भाव नहीं आया तभी व्रत पूरा नहीं हुआ है। भाई आज तो हमारा एक आसन है और आज ही तूने समोसे बना लिए, तेरे को पता नहीं था कि आज अष्टमी है, आज ही बनाना था, आज मेरा उपवास है। अब ऐसा कर, तू मेरे नाम के निकाल के रख देना, हम कल खा लेंगे। अरे बोलिए ना, ऐसा करते हो नहीं करते हो? हैं? तो व्रत की क्या परिभाषा है? व्रत की परिभाषा में ये नहीं कहा है कि एक टाइम खाना व्रत है। व्रत की परिभाषा में ये नहीं कहा कि उपवास करना व्रत है। व्रत की परिभाषा में कहा विरक्त होना व्रत है। और धीरे 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 जब ये विरक्ति का भाव बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर ये वैराग्य का रूप धारण कर लेता है। फिर जब वैराग्य आता है तो फिर घर त्याग का रूप धारण हो जाता है। और जब घर त्याग होता है तो ये पिच्छी हाथ में आ जाती है और आत्म साधना प्रारंभ हो जाती है। इसका नाम व्रत है। हम क्या कहते हैं? हम तो अष्टमी चतुर्दशी को व्रत करते हैं। भाई क्या करते हो? हम दिन भर नहीं खाते, हम तो एक ही बार खाते हैं। अब इस धारणा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ। एक बार खाना श्रेष्ठ है, उत्तम है, करना ही चाहिए। 24 घंटे हर समय खाने के लिए। कुछ लोग होते हैं जो खाने को जीते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं। जो जीने के लिए खाते हैं वो व्रत, एकासन, उपवास सब करते हैं। और जो खाने के लिए जीते हैं, हमसे तो नहीं होने वाला, हम तो नहीं कर सकते, हमसे तो ये नहीं छूटने वाला, हमसे तो वो नहीं छूटने वाला। अच्छा, और जब इस दुनिया से जाओगे तब? अरे बोलिए ना, हाथ का सेब, हाथ का ग्रास हाथ में रखा रहेगा और तुम चले जाओगे। ऐसा एक बिल्कुल प्रमाणिक उदाहरण है मेरे पास में कि एक बहन जी डॉक्टर को दिखाकर घर में आई, चेकअप कराने गई थी। डॉक्टर ने कहा क्लियर है, ओके है, सब ठीक है।
ऑपरेशन सक्सेस है, अब इन्हें कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। आके घर के सोफ़ा में बैठी, पति से कहा कि मुझे प्यास लग रही है और पानी पीना है। सेब रखा था वहीं पे, बोले तू जब तक सेब खा तब तक मैं पानी लेके आता हूँ, घर में कोई दूसरा नहीं था। उन्होंने सेब हाथ में उठाया और वहीं के वहीं लुढ़क गई। बोलिए, खाने की भावना थी ना। जो सारी जिंदगी खाने खाने की भावना करता है वो मरते समय भी खाता है, नहीं छोड़ता है। और जो त्याग, व्रत, उपवास, संयम के साथ रहता है, अंतिम समय में त्याग पूर्वक, संयम पूर्वक और समाधि पूर्वक जाता है। भोजन का शरीर से गहरा नाता है। बोलिए हाँ या ना। 4 संज्ञाएं होती हैं पंडित जी, 4 संज्ञाएं होती हैं। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ठीक है। और 5 पाप होते हैं। अब इन 4 संज्ञाओं को 5 पाप से जोड़ो तो 5 पाप में हिंसा भी है, झूठ भी है, ठीक है, चोरी है। अब आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संग्रह, इसमें 2 संज्ञाएं तो आ गई ना। और क्रोध, मान, माया, लोभ में और को घटा लो तो क्रोध 4 कषाय में आ गई और 5 पाप में 4 संज्ञाएं आ गई। तो सब संज्ञा किसे कहते हैं? जो समस्त संसारी जीवों के साथ में है उसको संज्ञा कहते हैं। तो सबसे पहली संज्ञा कौन सी है? आहार। सबसे पहले इसको ही चोट मारना पड़ेगा। जिसने इस पर चोट मार ली वो आगे बढ़ जाएगा, और जो इस पर चोट नहीं मार पाया उसका दिमाग इसी में रखा रहेगा। अब आप अपना स्वयं विचार कीजिए कि आपके दिमाग में भोजन के विचार सुबह से लेकर रात तक कितने होते हैं और अन्य विचार कितने होते हैं। जैसे आपका मोबाइल है तो आपके मोबाइल में किसका फ़ोन आया और किसका फ़ोन गया, और उसमें आपने क्या बात करी उसकी रिकॉर्डिंग हुई, ठीक है, रिकॉर्डिंग हुई। अब उसका पर्चा निकाला जाए तो ये पता चल जाएगा कि आपने किससे क्या बात करी और किसने आपसे क्या बात करी। ये मोबाइल का विचार है। ऐसे दिमाग का यदि प्रिंट आउट निकाला जाए कि सुबह से लेकर रात तक में आपने कितने विचार किए हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा विचार किसके होंगे? अरे बोलिए ना। सबसे ज़्यादा विचार आहार के होंगे। आहार संज्ञा। पशु क्या करते हैं? सुबह से शाम तक खाने के लिए घूमते हैं। पक्षी क्या करते हैं? सुबह से शाम तक खाने के लिए घूमते हैं। नारकियों को खाने मिलता नहीं है। देवताओं में थोड़ा सुख आ गया, वहाँ खाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ भूख नहीं लगती है, और जब उनका समय आता है तो गले में अमृत झर जाता है और उन्हें तृप्ति हो जाती है। और मनुष्य भी दिन भर खाने खाने में लगा रहता है, चारों गति में खाना खाना लगा है, कहीं तो छोड़ो। यदि कहीं छोड़ने का ज्ञान और कहीं छोड़ने की शक्ति है तो वो है मनुष्य पर्याय, वो है मनुष्य शरीर। इसमें पूरे से छोड़ा भी नहीं जा सकता, और पूरा खाओगे तो बीमार हो जाओगे, इसीलिए पूरा खाया भी नहीं जा सकता। तो कितना शरीर को ज़रूरत है उतना खाना। और यदि आत्मा का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, तो फिर एकासन, उपवास आदि करने के बाद में आप जितना आपका बचा हुआ समय है तो उसे आप धर्म ध्यान में लगाओ। तो खाने से उपवास वाले दिन के विचार, एकासन वाले दिन के विचार और अन्य दिन के विचार, आप दोनों को मैच करना कि जिस दिन हमारा उपवास होता है उस दिन भाव कैसे रहते। चलो माला फेर लेते हैं, आज मेरा उपवास है। चलो आज स्वाध्याय कर लेते हैं, आज मेरा उपवास है। आज भाई फालतू बातें मत करो, आज तो धर्म की चर्चा करो, आज मेरा उपवास है।
और जिस दिन भरपेट भोजन होता है, दोनों टाइम होता है और सुबह से शाम तक लगे रहते हो उस दिन के विचार, उसने ऐसा कर दिया, उसको ऐसा कहूँगी, उसको ऐसा कहूँगी, उसको ऐसा करना है, दिन भर खलबली मची रहती है। जब तक शरीर में ताकत होती है तो ये दिमाग बड़े उल्टे सीधे विचार करता है, और जिस दिन शरीर में ताकत ना हो उस दिन शांत रहता है। तो शरीर को कमज़ोर करने का क्या तरीका है? उपवास। और कमज़ोर नहीं हो रहा है, आप सोचो कि पूरा कमज़ोर हो गया। जिस दिन भोजन नहीं जाता है पेट में उस दिन थोड़ा ढीला ढीला लगता है। उस शरीर ढीले में जब मन ढीला पड़ता है तब धर्म की शक्ति जागृत होती है। और जब तक ये शरीर और अपना ताकत पैदा करता है और मन में विचार होते हैं तब फिर ये मन भी उठा पटक करता रहता है। और जब ढीला होता है तो तब धर्म लगता है भाई अच्छे काम कर लो, अब ऐसा कर लो, अब ऐसा कर लो। और वरना कषायों ने तो इस आत्मा को, इन विचारों को ऐसा जकड़ रखा है, कब क्रोध करवा देता है, कब मान करवा देता है, कब मायाचारी करवा देता है, पता ही नहीं है। बोलिए हाँ या ना। तो ये कौन सा पर्व चल रहा है? जोर से बोलिए ना। एक रोग लगा हुआ है। पहले के समय में या गरीबों के यहाँ एक होता है सूखा रोग। कौन सा रोग? सूखा रोग। और अमीरों को होता है सुख का रोग। दोनों रोग हैं। कहाँ से सुख पालूं, कहाँ से खा लूं, कहाँ से पहन लूं, कहाँ से अपने आप को बड़ा बना लूं, कहाँ से अपनी अपनी चला लूं, कहाँ से क्या कर लूं, ये सुख का रोग है। और सूखा रोग होता है गरीबों को, उनके यहाँ खाने को नहीं होता है तो उनको सूखा रोग हो जाता है। और अमीरों को कौन से कपड़े पहनूं, इसी टेंशन में रहते हैं। इतनी चीज़ें हैं, क्या खाऊं, वो इसी टेंशन में रहते हैं। हाँ, इतना खाने को कि क्या खाऊं। गरीबों के यहाँ खाने को है नहीं है, वो सोचते क्या खाऊं। और अमीरों के यहाँ इतना है, वो सोचते हैं क्या खाऊं। गरीबों के यहाँ पहनने को नहीं है, वो सोचते हैं क्या पहनूं। और अमीर अलमारी के सामने खड़ा रहता है, सोचता है एक को सूखा रोग है और एक को सुख का रोग है। दोनों बीमार है। धर्म दोनों नहीं कर रहे। दोनों की दृष्टि निज में नहीं है, दोनों की दृष्टि आत्मा में नहीं है, दोनों की दृष्टि स्वाध्याय में नहीं है, दोनों की दृष्टि ना एकासन में है ना व्रत में है। वो एक को भूख है मगर खाने को नहीं है, इसको उपवास नहीं कहा। और एक के पास खूब है खाने के लिए मगर वो डाइटिंग में है, इसको उपवास नहीं कहा। खा दोनों नहीं रहे हैं। ना गरीब खा पा रहा है ना अमीर खा पा रहा है। गरीब के यहाँ खाने को नहीं है, वो इसलिए नहीं खा पा रहा है। और अमीर बेचारा डाइटिंग में है, बिना घी की रोटी, एक रोटी, मोटी ना हो जाऊं, दूध नहीं पीना, मोटी ना हो जाऊं, पकवान नहीं खाना, देख देख के चख लेती, इतना सा खाना नहीं है, मोटी ना हो जाऊं। अरे एक आसन उपवास करो, व्रत करो, डाइटिंग मत करो। अष्टानिका पर्व आए हैं, 8 दिन के उपवास कर लो, खूब भक्ति करो, खूब विधान करो, खूब पूजा करो, पाप भी कटेंगे और डाइटिंग तो वो अपने आप ही हो जाएगी। हर अष्टमी चतुर्दशी को एक टाइम खाओ, उपवास करो, 6 दिन में जो ज़्यादा खाया है वो मैनेज हो जाएगा। अरे बोलिए ना। यदि भगवान महावीर की बात मानो तो तुम्हें डाइटिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, धर्म भी हो जाए और शरीर भी मेंटेन रहे। शरीर में कोई विटामिन की कमी नहीं होगी, कोई कैल्शियम की कमी नहीं होगी और भोजन भी पेट में पूरा जाएगा और उपवास भी हो जाएगा। तो 8 दिन ऐसे कौन से लोग हैं जो दोनों एक टाइम खा रहे हैं, एक समय भोजन कर रहे हैं? एक टाइम वाले हाथ उठाना। अच्छा, बाकी बचे 2 टाइम वाले हैं। भगत जी, अच्छा वो काजू किशमिश
मूंगफली, बादाम, दूध। हाँ, ये अच्छा, ये वही वाले हैं क्या सारे? ओ हो, क्या कहा है? व्रत किसे कहते हैं? विरक्ति को व्रत कहते हैं, कि उस दिन जो अच्छा लगे उसका त्याग करना, जो चीज़ तुम्हें पसंद है उसका त्याग करना, और अपनी खुद की परीक्षा करना, कहीं मुझे गुस्सा तो नहीं आया, कहीं मुझे क्रोध तो नहीं आया, कहीं त्याग करने के बाद मुझे अभिमान तो नहीं आया, कहीं मैंने मायाचारी में तो नहीं किया है, कहीं मुझे नाम का लोभ तो नहीं हो रहा इसलिए तो नहीं किया है। फिर अपने आप की परीक्षा करना, यानी विरक्त भावों को व्रत कहते हैं, जिसमें कषाय ना हो और पाप ना हो, उसे व्रत कहते हैं। अब सुबह तो पूरी डाइट ले ली, कितने बजे? 12-1 तो बज ही जाते होंगे, है ना? फिर शाम 2 बजे, हाँ ठीक है, 1-1:30 के बीच में हो ही जाता है। अच्छा, फिर शाम को फिर 4 घंटे बाद 5 बजे फिर शुरू हो जाते हो, हैं? वो फिर वो इंटरमीटिंग फास्टिंग, यही तो कहते हैं। फिर 18 घंटे की वो हो जाती है, फिर सर्कल घूम जाता है। पहले 6 घंटे में 2 बार खाया, अब 18 घंटे का त्याग। चलो इतना तो किया आपने, चलो शुरुआत तो करी आपने, कम से कम 18 घंटे छोड़ा। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि 18 घंटे आपका मन भोजन में नहीं गया, 18 घंटे आपका मन खाने में नहीं गया, 18 घंटे आप किचन से दूर रहे, 18 घंटे आपने आहार संज्ञा को थोड़ा तो टाला। नहीं तो आप देखो मोहल्ले में कचरे के घर में कितने पशु खड़े होते हैं, इस ढेर से उस ढेर में, उस ढेर से उस ढेर में, उनका एक ही काम होता है, वो भी ढूंढते रहते क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं। और सुअर को देखा है? हैं? नहीं, अपन को किसी की हंसी नहीं उड़ाना है, शिक्षा लेनी है। हम सारी पर्यायों में घूम के आ गए हैं। हम कुत्ता भी बने, हम बैल भी बने, हम गधा भी बने, हम मक्खी भी बने, हम मच्छर भी बने, हम सब कुछ बन के यहाँ पर पहुँचे हैं। ये सारी हमारी पूर्व अवस्था हैं, ये भूतकाल है हमारा। जो जीव जंतु दिख रहे हैं ये हमारा भूतकाल है। कोई हमने बड़ा पुण्य किया था जो हमें ये मनुष्य पर्याय मिल गई, जैन कुल मिल गया, ये अच्छे अच्छे भाव मिल गए, सोनागिर में आने को मिल गया, विधान करने को मिल गया। हमारी बहन जी क्या नाम है? मंजू जी। और बच्चों का क्या नाम है? अजय जैन और पंकज जैन। और इनकी बहुएं, हाँ बहुओं का भी बड़ा योगदान है। यदि बहू पीछे पड़ जाती, अम्मा जी नहीं करना नहीं करना, मना कर देती, लड़ लेती, तो कैसे होता? तो बहुओं का भी बड़ा योगदान है, उनके नाती पोतों का भी बड़ा योगदान है, और उनके रिश्तेदारों का भी बड़ा योगदान है। आप चलोगी, हम भी चलेंगे, हमें जरूर लेके चलना। तो उनके रिश्तेदारों का, पास पड़ोसी का, मित्रों का, कि आप लोगों का पुण्य है कि इस अष्टानी का पर्व पर सोनागिर जी में सिद्ध क्षेत्र पर सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। कोई बहुत बहुत पुण्य किए थे जो आपको यहाँ बैठ के पूजा करने को मिल रही है। वरना हजारों यात्री आते हैं, चावल चढ़ाए चले, चावल चढ़ाए चले, चावल चढ़ाए चले, इनके दर्शन हो गए चले गए, और आप तो बैठकर पूजा कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं। और वो भी दिल्ली वाले। नहीं, मैं गई हूँ वहाँ, ऐसा नहीं कि वहाँ धर्म नहीं है, बहुत धर्म है। दिल्ली में भी बहुत धर्मात्मा रहते हैं, है ना। सुबह से अभिषेक, पूजा, भक्ति बहुत करने वाले हैं। वहाँ यदि धन वाले हैं तो धर्म वाले भी हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ नए नए मंदिर कितने बन रहे हैं, मंदिरों में अभिषेक पूजा करने वाले कितने हैं, साधु संत भी बहुत जाते हैं, है ना। हाँ, वहाँ भी बहुत धर्म है। ऐसा नहीं कह सकते कि दिल्ली में धर्म नहीं होता, बहुत धर्म होता। जितने गांव के लोग हैं ना, वो सब दिल्ली में आ गए आसपास के। अब जो गांव के हैं तो धर्मात्मा तो हैं। हाँ, ये जो आने वाली पीढ़ी है, अब जो पीढ़ी आ रही है, यदि उसमें आपने संस्कार नहीं डाले तो जो आपने मंदिर बनाए हैं, जो आपने पैसा खर्च किया है, वो खाली रह जाएगा। इसलिए बच्चों में संस्कार जरूर डालना।
कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए ऐसे आयोजन करना कि वो मंदिर भरे रहे आने वाले समय में। और जो बच्चे मंदिर से जुड़े रहेंगे वो बच्चे स्वस्थ भी रहेंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे, और उसके बाद वो अपने ज्ञान से आने वाले भविष्य को भी अच्छा बना लेंगे। नहीं तो आजकल के बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेशन में आते हैं और बहुत जल्दी आत्महत्या करते हैं। इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि आजकल सिर में चिकनाई नहीं पहुंच रही है। नहीं, इसको आप हंसना नहीं, मैं बहुत गहरी बात कह रही हूँ। पहले तेल सिर में उस दिन लगाते थे जिस दिन सिर धोते थे, और सिर धोने के बाद लगाते थे, तो 6 दिन 5 दिन तरावट बनी रहती थी, है ना। अब तेल तब लगाते जिस दिन सिर धोना हो, पहले तेल लगाया फिर सिर धो लिया। तो सिर के में नसों में चिकनाई चाहिए। आप लोग भोजन करते हो ना, घी खाते हो? घी क्या है? ग्रीस है जो शरीर में चिकनाई देता है। तेल क्या है? ग्रीस है। अभी चिकनाई खाना बंद कर दो, हड्डियां बोलने लगेंगी, ये ग्रीस है। शरीर में तेल का मतलब है गाड़ी चलती है तो उसमें क्या ग्रीस डाला जाता है, और यदि ग्रीस खत्म हो जाए तो जो मशीन है ना उसकी, वो जल्दी खराब हो जाती है। तो ऐसे ही सिर में तेल नहीं पहुंचता है, चिकनाई नहीं पहुंचती है फैशन के कारण से। अरे चिपके चिपके लगते हैं बाल, अरे चिपक गए तो चिपक जाने दो ना, तुम्हें क्या हो रहा है, बाल ही तो हैं। तो तेल नहीं पहुंच रहा है, तो जो दिमाग की नसें हैं उनमें खिंचाव आता है, और जब विचार ज़्यादा कर लेते हैं तो वो नसें खिंचाव को सहन नहीं कर पाती हैं और खिंच जाती हैं, और खिंची ही नसों में तनाव, अवसाद और डिप्रेशन की बीमारी जल्दी होती। एक मुख्य कारण ये है। हमारी पुरानी महिलाएं हैं, इनने देखो कितने संघर्ष किए हैं, कितने मतलब दुख भोगे हैं, उसके बाद भी डिप्रेशन में नहीं आई। अरे बोलिए ना, हमारी पुरानी महिलाओं ने क्या दुख नहीं भोगे? क्या अपनी सासों की डांट सहन नहीं करी? क्या उन्होंने अपने बच्चों की नहीं सुनी? सबकी सुनने के बाद भी डिप्रेशन में नहीं आई, क्योंकि उनके सिर में चिकनाई है। क्या है? चिकनाई है। उनके सिर की नसें बचपन से लेके अभी तक जो चिकनाई मिली है उससे मजबूत हो गई हैं, और इस कारण से वो डिप्रेशन में नहीं आती हैं। और आजकल के बच्चे तो बचपन से वो उड़े उड़े बाल रखते, मम्मी मैं तेल नहीं लगाऊंगी, मम्मी मैं तेल नहीं लगाऊंगी। वो शुरू से बचपन से ही तेल नहीं लगा रही। जो बढ़ती उम्र में जब शरीर को तेल नहीं मिला तो नसें तो वैसे ही कमज़ोर हो जाएंगी। जो छोटा बच्चा होता है, मालिश करते हो नहीं करते हो? क्यों करते हो? बढ़ता हुआ शरीर है, जब उसमें चिकनाई पहुंचेगी, मुलायम होगा तो और बढ़ेगा, फिर मुलायम होगा और बढ़ेगा, अकड़ेगा नहीं। ऐसी दिमाग की नसें होती हैं। और दूसरा है कि एक जल्दी से हाई पावर होना और जल्दी से लो पावर में जाना। जल्दी खुश होंगे तो 4 फीट ऊपर उछलेंगे, और जरा से दुखी होंगे तो तुरंत पड़ जाएंगे। उनसे ना दुख सहन होता है ना सुख सहन होता है। हाँ, दुख सहन तो फिर भी आदमी कर ले, आदमी से सुख सहन नहीं होता। अरे बोलिए ना। हाँ, इसीलिए सुख और दुख सहन करने के लिए रिश्तेदार चाहिए, मित्रगण चाहिए। तुम अकेले सहन नहीं कर पाओगे। जब किसी की मृत्यु होती है तो क्या होता है? सब आते हैं। क्यों आते हैं? कि उस समय आप इतने दुखी हो कि यदि कोई आपके पास ना आए तो उसके मरने पर आप आत्महत्या कर सकते हो। लेकिन जब सब आपके घर आते हैं तो उसका मन आपकी तरफ चला जाता है, और एक दूसरे को बता बता के थोड़ा कम हो जाता है, और 13 दिन में इतना कम हो जाता है, अब वो जी लेगा, अब आत्महत्या नहीं करेगा। दुख सहन करने के लिए सब चाहिए। ऐसे ही शादी होती है तो अकेले सहन नहीं होती है, उसके लिए भी सब चाहिए। तो बंधुओं, ये सहन शक्ति आती है व्रत करने से, उपवास करने से। मानसिक सहन शक्ति भी बढ़ती है, शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है,
और धर्म आने से समता भी आता है, और उसके साथ में हमारे जीवन में धर्म भी बढ़ता है, और हमारा मन एक ही जगह मोह माया में नहीं फंसा रहता है। फिर मोह माया से निकल के थोड़ा धर्म में चला जाता है, तो मोह माया में फिर जो कष्ट होते हैं वो उतने महसूस नहीं होते हैं। और यदि धर्म में ना लगो और पूरे मोह माया में घुसे रहो, तो फिर आत्महत्या करने में देर नहीं लगेगी। अरे बोलिए ना। इसलिए अपने जीवन में व्रत उपवास जरूर करना, अष्टांगिका करना, 10 लक्षण करना, स्वाध्याय करना, संयम करना, दान करना, सब कुछ जरूरी है। जो षट आवश्यक बताए ना, आवश्यक यानी जरूरी। आवश्यक का मतलब जरूरी। 6 चीज जरूरी हैं। कौन कौन सी? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ऐसे नहीं कि तुमने जो कमाया वो तुम्हारा, नहीं, तुमने जो इकट्ठा किया है ना वो इसी धरती का है। कहीं तुम अपने साथ लेकर नहीं आए थे तो खाली हाथ आए थे हैं, और खाली हाथ ही जाओगे तो ये जो मिला है वो कहाँ का है? इसी धरती का है। तो जो इकट्ठा किया वो तुम्हारा नहीं है। ठीक है, तुमने कमाया, अच्छी बात है, तुमने प्रयास पुरुषार्थ किया, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें टैक्स भी देना पड़ता है। अरे बोलिए ना, देना पड़ता नहीं देना पड़ता है? पड़ोसी के यहाँ कुछ हो जाए तो वहाँ भी देना पड़ता है, रिश्तेदारों को भी देना पड़ता है, साधुओं को आहार दान देना पड़ता है, मंदिर भी बनवाना पड़ता है। होता कि नहीं होता है? हैं? तो ये षट आवश्यक प्रतिदिन करना चाहिए। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई? अच्छा, तो आप लोग टीवी पर सुनते होंगे। कौन कौन सुनता था? थोड़ा बढ़ाना आवाज़। अरे वाह, दिल्ली में इतने लोग सुनते हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया है। जो नहीं सुनते अब सुन लेना। और हमारे बच्चे बैठे हैं, आप तो मोबाइल में सुन सकते, यूट्यूब में सुन सकते हो, है ना? हाँ, स्वस्तिधाम जहाजपुर के नाम से यूट्यूब में आप सुन सकते हो। अच्छा, आप भी सुनते हैं? वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। आप सुनते मतलब बहुत बड़ी बात है ना? चलिए, समय हो गया है। आप लोग दिल्ली से आए, 8 दिन आपने घर का मोह छोड़ा, आपने परिवार का मोह छोड़ा, आपने खाने का मोह छोड़ा, आपने सजने संवरने का मोह छोड़ा, आपने क्रीम पाउडर का मोह छोड़ा, आपने लिपस्टिक का मोह छोड़ा, आपने अपने जो आभूषण हैं उनका मोह छोड़ा। इतना सब छोड़कर आए हो, आपने बहुत त्याग किया है। अब इस त्याग को यदि थोड़ा थोड़ा और बढ़ाना है तो अष्टमी चतुर्दशी का व्रत करना, ज़्यादा नहीं तो महीने में 4 तो करना ही करना है। कौन कौन करता है? एक आसन वाले कितने हैं? हाथ उठाओ। एक आसन वाले, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, 2 आसन वाले कितने हैं? नियम लेते हैं कि अष्टमी चतुर्दशी 2 बार से ज़्यादा नहीं खाएंगे। ऐसा नियम भी हो सकता है, भाई बीमार है, शुगर है, कोई बीमारी नहीं छोड़ पा रहे, एक टाइम में नहीं हो पा रहा, तो वो नियम ले लेता कि मैं 2 बार से ज़्यादा नहीं खाऊंगा। इतने में तो काम एक दिन चल ही जाएगा। 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी, और इससे ज़्यादा बार खाए उसकी निश्चित जल्दी मृत्यु। और तो छोड़ना पड़ेगा। जितना मीठा एक जिंदगी में आपको खाना है, और आपने यदि उसे 20 साल में पूरा खा लिया तो शुगर की बीमारी हो जाएगी, बात का छूट जाएगा। उतना घी खाना है उतना छूट जाएगा, इसलिए लिमिट पहले ही बना लो। छह प्रतिमा, बहुत बढ़िया। अब 7वीं पर पहुंचिए आप, रुकना नहीं है आपको, एक एक बढ़ाते जाना है ना? चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, जीवन में धर्म का बड़ा ही महत्व है। माइक कम करके चला गया। भोजन में सर्व का, नहीं करने में गर्व का, और
प्रतिदिन या कभी कभी आने वाले पर्व का बड़ा ही महत्व है। ध्यान में आसन का, सुरक्षा के लिए प्रशासन का और करने में एकासन का, लेने में सांस का, बहू में सास का और करने में उपवास का, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। इसमें लिखा हुआ सब कुछ लिखा, पीछे लिखा हुआ है इसमें, है ना। हाँ, कोई ना कोई व्रत लेके रखो, कभी महावीर भगवान के, कभी भक्तांबर के, कभी नमोकार के, कभी कोई से व्रत चलते रहना चाहिए। तो अष्टमी चतुर्दशी भी हो जाएगी और व्रत भी हो जाएगा। है ना। बुलंदशहर, अच्छा। कीमो में जहर का, जहर होता ना कीमो में, कीमो में जहर का, पानी में नहर का और आने वालों में बुलंद शहर का, सढोरे का, सामान रखने में बोरे का, घर में छोरे का और आने वालों में सढोरे का, आटे के चून का, महीनों में जून का और आने वालों में देहरादून का, मेरठ, वृक्षों में बट का, लुहार में खटखट का और आने वालों में मेरठ का। कौन सा पुर? हस्तिनापुर से आई हो। गाने में सुर का, देवों में असुर का और आने वालों में हस्तिनापुर का। सरधना, रसोई में धना का, पकौड़ी के घना का और आने वालों में सरधना का। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में कैलाश नगर का। खेत में धान का, शादी में पान का, होने वाले सिद्ध चक्र विधान का। गाय में गिर का, शरीर में सिर का और आने के लिए आपके सोना गिर का। सारे इकट्ठे हो जाओ नगर वाले, बलवीर नगर, कैलाश नगर, विश्वास नगर और राम नगर और बलदेव नगर, कृष्णा नगर, सब इकट्ठे हो जाओ। ठीक है, आनंद आ रहा है आपको? तो अब मैं जाऊं? ग्वालियर वाले बैठे हैं। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। पंडित जी, हाँ मैं जानती, बहुत पहले से जानती हूँ। हाँ, दाना ओली के हैं। रजाई में खोली का, कोयल की बोली का और आने वालों में पंडित जी में दाना ओली का। फलों में फूट का, नारियल में जूट का और सोनागिर में बनने वाले सहस्र कूट का। और हमारी श्रीमती मंजू जी और उनके सुपुत्र जब आए थे तो उन्होंने भी उस सहस्रकूट में एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा के आती। बोलिए 24 भगवान की।